पारस अब ज़वार के कदमों के नीचे से ज़मीन खींचने वाली है, क्योंकि जब वो ज़वार को बताती है कि उसके बाप ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है, क्योंकि ज़वार ने तो अब तक पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया था और हारून उससे मिलने के लिए यहाँ पे आ रहा है। इस पे ज़वार पारस से पूछता है, क्या तुम हारून से शादी कर लोगी? जिस पे पारस उसे कहती है कि हाँ, क्योंकि उसे मेरे बाप ने मेरे लिए पसंद किया है और मैं जानती हूँ तुम अच्छी मेज़बानी करोगे और उसका अच्छा इस्तकबाल करोगे। ज़वार का ये सुन के दिल टूट जाता है, क्योंकि ज़वार पारस को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, लेकिन ज़वार ने अभी तक पारस से अपनी मोहब्बत का इजहार भी तो नहीं किया, इसीलिए पारस सिर्फ उसे आजमा रही है। दूसरी तरफ जब रेशम को ये बात पता चलती है पारस का रिश्ता कहीं और तय हो गया है और उसका मंगेतर उसे मिलने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो उसे यकीन हो जाता है कि ज़वार पारस से प्यार नहीं करता। इसीलिए वो ज़वार से पूछती है कि सुना है पारस का रिश्ता तय हो गया है और उसका मंगेतर यहाँ पे मिलने के लिए आ रहा है। जिस पे ज़वार कहता है कि हारून पारस का मंगेतर नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ उससे मिलने के लिए आता है। इस पे रेशम ज़वार को छुड़ाने के लिए कहती है, ओ मैं तो भूल ही गई थी, इन अमीर लोगों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, इनके रिश्तेदार नहीं होते। जिस पे ज़वार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो रेशम को कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम पारस के बारे में ऐसे एक अल्फाज भी नहीं बोल सकती, क्योंकि पारस सिर्फ मेरी ड्यूटी ही नहीं मेरी जिम्मेदारी भी है। पारस बाहर खड़ी रेशम और ज़वार की ये बातें सुन रही होती है। ज़वार रेशम को साफ कह देता है कि आइंदा अपने काम से काम रखना, पारस के मामले में किसी भी मामले में इंटरफेयर करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे हमारी मेहमान है, तुम उस पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो हारून को जानती भी नहीं है। पारस ये सब कुछ सुन रही होती है। उसे सुन के अच्छा लगता है कि ज़वार उसके लिए स्टैंड लेता है और उसकी सफाई पेश करता है। ज़वार को अब अंदाज़ा हो गया है कि शायद पारस मुझसे मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए वो दूसरी जगह पे शादी करने के लिए मान रही है और इसीलिए तो मंगेतर उसे मिलने के लिए आता है। पारस भी अब ज़वार का सब्र आजमा रही है, क्योंकि इसी तरह ज़वार सच बोलेगा। दूसरी तरफ आफताब अब थक चुका है, अपनी माँ को कहता है कि मैं बहजाद मामू की चाकरी करते करते थक गया हूँ, हर वक्त यही डर लगा रहता है कि उनको कोई बात बुरी ना लग जाए, वो किसी वजह से नाराज़ ना हो जाए, अब मैं थक गया हूँ, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। इस पे आफताब की माँ शाहीन उसे समझाती है कि बेटा बस थोड़ी देर की बात है, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे ना। अब बहजाद शाह के आगे पीछे फिरोगे तो वो तुम्हें कुछ देगा, वरना वो सारा कुछ चैरिटी को दे देगा। लेकिन आफताब अब तंग आ गया, अपनी माँ से कहता है कि मुझसे अब मामू के आगे पीछे नहीं फिरा जाता, पता नहीं वो मुझे कुछ देंगे भी या मैं ऐसे ही रहूँगा।